वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचपी स्टडी सेंटर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसआई का जो फॉर्म था मद निषेध का, उसके क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आप लोग भी आराम से 70-80 का स्कोर कर सकते हैं। देखिए उसमें से हम कुछ क्वेश्चन को आप लोगों को आंसर और दोनों बताएंगे, क्वेश्चन भी बताएंगे और आंसर भी। देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन था कि जब गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। सेकंड क्वेश्चन था कि देखिए दिया था मूलधन आपको 3600 रुपया दिया था, रेट आपको 10% दिया था और समय 3 साल दिया था, और पूछ रहा था कि इसका सीआई क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहा था। इसे आप लोग निकाल लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन एक और मैथ का था, ठीक। उसमें क्वेश्चन था कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, उसके बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट होता है, तो बताइए कितने परसेंट अधिक अंकित मूल्य किया होगा। ठीक, 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन जो अभी हाल फिलहाल बहुत छाया हुआ था कि विपर्जय क्या है, तो विपर्जय एक चक्रवात है। विपर्जय क्या है? एक चक्रवात। उसके बाद पूछा था आईपीएल से इस बार 2 क्वेश्चन था, पूछा था इसमें कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का कैप्टन कौन था, तो इस बार था फाफ डु प्लेसिस। उसके बाद पूछा था कि इस बार आईपीएल कौन जीता है, तो इस बार आईपीएल का जो ट्रॉफी है वो चेन्नई जीता है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। ठीक है। उसके बाद पूछा था क्वेश्चन कि धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है। ठीक, उसके बाद थी आर्टिकल से 2 क्वेश्चन पूछा था। आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा था कि आर्टिकल 124 क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट है, और आर्टिकल 25 क्या है, तो आर्टिकल 25 है धर्म मानने की स्वतंत्रता। ठीक, उसके बाद आगे पूछा था किबिल मंजाओ जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन राज्य में है, तो किबिल मंजाओ जो है मणिपुर में। किबिल मंजाओ कहाँ पर है? मणिपुर। उसके बाद पूछा था कभी सीबीसी के हैं, तो सीबीसी अभी है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीबीसी के हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। करेंट से अच्छा खासा क्वेश्चन था इस बार। ठीक, उसके बाद पूछा था कि एक और क्वेश्चन पूछा था कि टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागर किस खेल से थे, तो शायद सुमित नागर मेरे हिसाब से टेनिस या टेबल टेनिस के शायद होंगे। इस क्वेश्चन पर हमको भी थोड़ा सा शौक है, आप लोग इसे मिला लीजिएगा। ठीक, उसके बाद पूछा था मेडिएवल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा था कि औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था, औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था, तो औरंगजेब का मृत्यु 1707 में हुआ था। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? 1707 में। उसके बाद पूछा था कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन मेरे हिसाब से 1968 में लगा था। आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि बिहार के वे कौन से राज्यपाल हैं जो आगे चल के भारत के राष्ट्रपति बने, तो उसमें एक ऑप्शन था रामनाथ कोविंद, तो वही होंगे रामनाथ कोविंद। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा परमाणु संयंत्र जो है ना महाराष्ट्र में नहीं है, एक दिया था कहलगांव जो कि यूपी में है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा कि कहलगांव, क्योंकि कहलगांव यूपी में है तो महाराष्ट्र में है कि नहीं होगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन दिया था एक स्टॉक एक्सचेंज का क्वेश्चन था, उसमें दिया था कि 3100 रुपया पर 7.5% की दर पर 6 अधिमूल्य का स्टॉक एक्सचेंज ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन आप लोग हल कर लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन है। उसके बाद एक और मैथ का क्वेश्चन था कि 4.2 सेंटीमीटर गोला के त्रिज्या को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर का एक बेलन बनाया गया है, तो बेलन का ऊंचाई पूछ रहा था आप लोगों से। ठीक, तो इसे बनाने के लिए आप पहले गोला का आयतन 4/3 पाई क्यू बराबर इधर बेलन का आयतन कर दीजिएगा पाई r स्क्वायर एच, कटाने के बाद आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन था कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो सब लोग जानते हैं कि पराकिरण के कारण। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन था हाँ सतलज और काली के बीच कौन सा हिमालय है, तो सतलज और काली के बीच कुमाई हिमालय है। भाई इससे हमेशा एक क्वेश्चन आता है, इससे पहले फायरमैन में क्वेश्चन आया था कि सिंधु और सतलज के बीच कौन सा हिमालय है, तो सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय है। इसमें आप लोग देख लीजिएगा आगे की ओर। उसके बाद क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन था हाँ कि जो ऊर्जा समाप्त हो जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे अनवीकरणीय कहते हैं, ये आप लोग जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन था कि संसद का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो 1/10 होने पर ही संसद का कोरम चलेगा, अगर 1/10 नहीं रहेंगे तो संसद का कोरम नहीं चलेगा। उसके बाद क्वेश्चन था कि बास्केटबॉल के खेल के मैदान को क्या कहते हैं, तो बास्केटबॉल के खेल के मैदान को कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्ट। उसके बाद क्वेश्चन था कि नथापा झाकड़ी परियोजना कौन सी नदी पर है, तो नथापा झाकड़ी परियोजना जो है सतलज नदी पर है, नथापा झाकड़ी सतलज नदी पर। उसके बाद अभी करेंट में क्वेश्चन पूछा था कि बताइए कि पटना हाई कोर्ट का भी मुख्य न्यायाधीश के हैं, तो पटना हाई कोर्ट का भी मुख्य न्यायाधीश है अमरेश्वर प्रताप के हैं, अमरेश्वर प्रताप। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य क्या होता है, तो देखिए सरकार जो भी रेट निर्धारित करता है ना, तो किसान को देख कर तो सरकार निर्धारित करता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। उसके बाद देखिए 2-4 क्वेश्चन और याद आ रहा है तो हम आप लोगों को बता रहे हैं।
पूछा था कि बुक्सा जो है, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो बुक्सा कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद कोरपेट पूछा था, तो कोरपेट कहाँ पर है, उड़ीसा में है, ठीक। उसके बाद पूछा था कि डिमोस शब्द क्या है, डिमोस उपग्रह के बारे में बात नहीं कर रहा है, पूछा था कि डिमोस शब्द क्या है, तो देखिए डेमोक्रेसी में डिमोस का अर्थ होता है जानता, डिमोस का अर्थ जानता होता है। आँख का जो है ना, आँख के आकार का नियंत्रण पूछ रहा था कि कौन है, तो आँख के आकार का नियंत्रण जो आइरिस करता है, क्या करता है, आइरिस। और देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया था जो हम लोग अक्सर मार सकते हैं, लगभग 90 क्या बताए, जो बिहार के 100% लड़के लोग होंगे ना, पूरा का पूरा सही मारेंगे। पूछ रहा था क्वेश्चन कि कोइलवर बांध जो है ना कौन नदी पर है, कोइलवर बांध कौन नदी पर, तो सब लोग जानता है कि कोइलवर बांध सोन नदी पर है, ठीक। कोइलवर बांध कौन नदी पर है, सोन नदी पर। कोइलवर बांध को हम लोग जानते हैं, जो कोइलवर पुल है उसका नाम है अब्दुल बारी सेतु पुल। तो देखिए दोस्तों, आप लोग जान लिए कि मतलब इतना आसान क्वेश्चन था। और अभी हम जो क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं वो बक्सर के, हम कौन सा घाट है भैया, रमरेखा घाट। कौन सा घाट, रमरेखा घाट, रमरेखा घाट के मतलब सामने कर रहे हैं, ठीक। और पूरा क्वेश्चन लिखने में देखिए मेरा ही नहीं, एक मेरे भाई थे, उनका नाम एक और शायद ओम समझी कि क्या नाम था उनका जी, एक सचिन भैया है, एक और उनका क्या नाम था, उनका बहुत बड़ा बात। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इतना क्वेश्चन जो है बता कैसे रहे हैं, याद कैसे किए होंगे। देखिए भाई, इतना क्वेश्चन में अकेले आदमी का हाथ नहीं होता। इसमें मेरे दो भाई थे, एक सचिन भैया थे और उसके बाद एक और थे प्रकाश भाई, ठीक। उन लोगों ने मेरा सहयोग किया है क्वेश्चन लिखने में, और 2-3 लोग थे, उनका हम लोग नाम नहीं जानते हैं, और उन लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। और आप लोग इस क्वेश्चन के बाद पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग मिला लीजिए। धन्यवाद।